प्रखंड साधन सेवी को वापस लो, वापस लो, वापस लो। प्रखंड साधन सेवी को वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये फरमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्याज की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्याज की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसीएस अपनी फरमान वापस लो, एसीएस अपनी फरमान वापस लो। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चालू है। प्रखंड साधन सेवी संघ आज धरना पर उतर गई है। क्या कुछ मांग है जो धरना पर आने की जरूरत पड़ गई है? देखिए, हम लोगों का एक साल पहले आउटसोर्सिंग के माध्यम से के पाठक जी के द्वारा बहाली हुआ था और एसीएस एस सिद्धार्थ आए जब हम लोगों का एक लेटर निकाल दिया है कि 31 मार्च से इन लोगों की सेवा नहीं लिया जाएगा। तो कारण में सिर्फ बस इतना दिया है कि इन लोगों का फर्जी डेटा है। हम लोग का मांग है कि हम लोग ही सिर्फ निरीक्षण नहीं करते हैं, जिला के पदाधिकारी करते हैं, प्रखंड के पदाधिकारी करते हैं, उसके साथ में हम हैं। तो सबका जांच होना चाहिए, इसका निरीक्षण किसका क्या है। अगर हम दोषी हैं, मान लीजिए सपोज दैट कोई दोषी है, तो सिर्फ दोषी को सजा मिलना चाहिए, ना कि पूरे बिहार को। हमको लगता है कि हम लोग के आने से शिक्षा विभाग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, विधि व्यवस्था सब कुछ ठीक है। निरीक्षण के अलावा भी हम लोगों का काम है, जो कि किट वितरित करना हो, अभी मतलब टीचर लोग का जो मतलब द्वार लगता है, उन लोगों को उनका निराकरण, उनका शिक्षा दरबार लगाते हैं। उसके बाद इस शिक्षा कोष पे नामांकन हो, अपार आईडी हो, किट वितरित करना हो, किताब वितरित करना हो, या अन्य एब्सेंटी लेना हो शिक्षक का। ढेर सारा काम जो है बीआरसी में सब हम लोग बीआरपी के ही बलबूते हो रहा है। लेकिन ये हिटलरशाही तानाशाही सरकार, एक तरफ सरकार कहती है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ युवाओं को जो रोजगार में उनको बेरोजगार करने की काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी मांगे जाए और हमारी मांग को पूरा करने का काम करेंगे नीतीश कुमार। क्या लगा धरना पर बैठने से आपकी मांगों को पूरी की जाएगी? सुनेगी सरकार? ये हमारी पहली आंदोलन है और धरना के माध्यम से हम सरकार को जगाना चाहते हैं। हम उन लोगों तक, सरकार तक हम अपनी आग्रह से, हम अपनी विनती से, हम उनसे निवेदन करता है कि हम लोगों का मांग पूरा किया जाए, हम लोग को पुनः कार्य पे वापसी लिया जाए। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठेंगे और अगर उससे भी नहीं मानेंगे तो हम लोग अपना आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे एसीएस के ऑफिस के सामने। जो प्रदर्शन किया है उन पर लाठी डंडा बरताई गई है, लाठी काली तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल लाठी डंडे, हम लोग लाठी डंडा खाने के लिए नहीं भी हैं। हम करो और मरो की स्थिति में है, या तो सरकार हमको मतलब मार दे या हमको रोजगार दे। विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, अगर आपकी मांगों को नहीं पूरी की गई तो क्या असर चुनाव पर भी दिखेगा? क्या बिल्कुल असर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। जो हम लोगों का काम है सरकार के खिलाफ में काम करना, वो करेंगे। अगर मांग हम लोगों का पूरा, हमको लगता है कि मांग निश्चित रूपेण पूरी होगा, हम लोगों का नहीं होगा तो आंदोलन के तरीका, चरणबद्ध तरीका से हम लोग आंदोलन करते रहे। आप लोगों की कितनी संख्या होगी? हम लोग 2000 के आसपास संख्या, 1600 है ही। उसके बाद फिर बीपीएम 1600 के आसपास सिर्फ बीआरपी है, फिर डीपीएम भी और भी है आउटसोर्सिंग के माध्यम से। लेकिन 8000 के आसपास हम लोगों का सब लोग संगठित हो रहे हैं, सब लोग मिल के हम लोग आंदोलन करने का काम कर रहे हैं।